समझा सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। उत्तम जी प्लीज पूछिए। नहीं सर। हाँ, पहले तो ये बताइए आपकी कैट की तैयारी सही चल रही है? सर बढ़िया चल रही है एकदम फर्स्ट ठीक है। क्लास। अब आपके पापा का हाँ। ये नहीं आना, आपके पापा का ये नहीं आना चाहिए शिकायत कि मेरे बच्चे को क्या बना दिया है, वो कुछ काम नहीं करता, बस ध्यान करता रहता है। नहीं नहीं सर, पढ़ाई हो रही है और दोनों कर रहा हूँ, मैं बैलेंस के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ पूछिए। सर मैं हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये मयंक जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सेल्फ रियलाइज सोल आती है, आपने बोला कि भोग करने आती है आत्मा। तो सर तब आत्मा जब भोग करने आते तब सेल्फ रियलाइज होती है उस टाइम? देखो, जब तक चित्त का निर्माण नहीं होगा वो सेल्फलेस होती है। जब तक चित्त का निर्माण नहीं होगा तब तक कर्म नहीं है, और जब तक कर्म नहीं है आप लिबरेटेड हो। कर्म क्या है मैंने बताया था, कर्म बीज की तरह होते हैं, वो आपको मेडिटेशन में दिखते हैं, जो मैंने क्लेशात्मक कर्म और ये सब बताए थे। अब जब बीज हैं तो बीज को आप कहाँ बोते हो? आप जमीन पे भूमि में बोते हो। तो जो चित्त है वो भूमि है, वो जमीन की तरह है चित्त। मैंने ये सब बताया था ना आपको, ये बताया था ना मैंने आपको। इससे ये जो हार्ड है ये चित्त मान लो आप इसको। तो जब तक ये चित्त नहीं है तब तक कोई कर्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म इसी के अंदर जाएंगे बीज की तरह। पर जैसे ही आपने एक लेवल की अज्ञानता आपकी बढ़ी कारण जगत में, वहीं इस चित्त का निर्माण हो जाता है, वहीं आप कर्म बनाते चले जाते हो और कर्म इसमें आते चले जाते हैं, और आप कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल तक गिर जाते हो। और फिर वही क्लेशात्मक कर के बाद वही संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म आप लेके आते रहते हो। मतलब संचित में से एक एक पीस तो आप लेके आते रहते हो हर जन्म में। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो अगर फॉर एग्जाम्पल कारण जगत में है और हम हमारे अज्ञानता हो गई, तो हमको उस टाइम पता चल गया कि भाई हम हमारा नीचे जा रहा है, तो हम ऊपर भी जा सकते ना सर? ध्यान से सुनना, जब आपका पतन ऊपर से नीचे होता है, अब आप ये मत समझ, अब आप, क्योंकि वो जो कर्म है वो आपको इस शरीर में आके ही भोगने पड़ेंगे, चाहे आप थोड़े से देर के लिए आओ। कुछ होते हैं ना कि पैदा हुए और 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, एक दिन में मर गए हाँ बच्चे। वो हाँ संचित कर्मा में से वो एक छोटा सा टुकड़ा लेके आते हैं एक्सपीरियंस करने। वो प्रारब्ध ही नहीं रहे, जब प्रारब्ध ही नहीं रहे तो वापस फिर उसके बाद वो जन्म खत्म। लेकिन कोई भी कर्म हो, चाहे वो बहुत ही छोटे समय के लिए आना पड़े, उनको आना इस फिजिकल बॉडी में ही पड़ेगा उसको भुगतने के लिए। ये अपरा प्रकृति का विधान है, एक नियम बना रखा है ऐसे सृष्टि का। समझ। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, वरना हम रैप अप करते हैं। जी मनीष जी पूछिए, आप म्यूट पे हैं। जी अब सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है, पूछिए। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। स्वामी रजतानंद जी को मेरा नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। जी जी जी। मैं आपको इतना एडमायर करता हूँ सर, मैं बता नहीं सकता। और मैं सिर्फ मैंने आपको अगस्त से सुनना शुरू किया, और मैंने आपकी जब तक सारी वीडियोस नहीं देख ली, नहीं सुन लिया आपको, तब तक मैंने और कोई चीज छेड़ी ही नहीं। मेरे को आपको दो चीजें बतानी है। पहले तो सर मैं सवेरे सवेरे कोशिश तो करता हूँ कि मैं आऊँ 5:30 बजे, बट क्योंकि आपने जो मेडिटेशन सिखाई है सबको वो, और मैंने क्रिया योग की जो है इनिशिएशन ली है जी वो डिफरेंट है आपस में, आपको पता है वो। तो आप जी। मेरा करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। हालांकि अगर कहा जाए तो मैं उसी लीनियत से हूँ जिससे आप हैं, और जो प्रज्ञान मिशन है वहां से ये लीनियज मतलब मेरे को पास ऑन हुई है। जी तो इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाता, और अगर आता भी हूँ कभी का तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैमरा ऑन करके, अभी भी यही रीजन था, 4 बजे एक सेशन होना था, तो इसलिए मैं वो नहीं कैमरा ऑन किया, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो, अगर मैं उस टाइम पे आता हूँ तो सर मैं अगर कैमरा ऑन ना करूं, अपना मेडिटेशन हमेशा की तरह करके
फिर ही कैमरा ऑन करूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये और मेरा देखिए, क्वेश्चन है आपसे। हाँ बिल्कुल चलेगा। और देखिए, मैं क्रिया योग पे भी वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा, पूरी पूरी अब डिटेल मैं सीरीज बहुत बनाऊंगा। दिनों से वेट कर रहा हूँ उसकी। और मैं क्रिया योग भी करता हूं। पर मेन मेन जो मेरे, क्योंकि देखो, योग कोई भी हो, कोई भक्ति योग करता है जैसे प्रिया जी करती हैं, ग्रेट, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। भक्ति योग इज द अल्टीमेट, क्योंकि उसके लिए वो सरेंडर चाहिए। वो हर किसी में नहीं हो सकता। हर कोई मेसी या रोनाल्डो नहीं बन सकता, हर फुटबॉलर चाहे वो कितनी भी मेहनत करे। तो जो मेसी रोनाल्डो नहीं है, वो दूसरा योग करते हैं, हमारे वाला राजयोग। अब उसमें जो मैं समझाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, वो भी हो सकता है, क्रिया योग भी हो सकता है। और क्रिया योग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट योग, जो महावतार बाबा जी ने लहरी महाशय को दिया, लहरी महाशय ने युक्तेश्वरी जी को, युक्तेश्वरी जी ने ब्रह्म परमहंस योगानंदा को। तो क्रिया योग इज ऑल्सो। अब क्रिया योग में क्या है, आप प्राण को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मन को जी कंट्रोल करके प्राण को कंट्रोल करना है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और आप दोनों कर सकते हो, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो आप इस मेडिटेशन में ज्वाइन करके भी, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना है। आप क्रिया योग, आप क्रिया योग करिए। प्रिया प्रिया चावला जी एक हैं, वो कभी कभी आती हैं, वो अपना भक्ति योग करती हैं, वो यहाँ बैठती हैं, पर वो अपनी उनका इष्ट जो है वो दुर्गा माँ है, वो उनकी अपनी पूजा माला वगैरह करती हैं। तो कोई यहाँ कल्ट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब कुछ एक ही पाथ तक लेके जाएगा हर कोई। और क्रिया योग इज वन ऑफ द बेस्ट। वो भी जैसे मैं बताता हूँ कि जो जो मेथड मैं समझाता हूँ कि इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ्स, क्रिया योग ऑल्सो इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ्स। क्योंकि आप वो स्पाइन के अंदर, जैसे स्लेट होती है, स्लेट पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे मेमोरी कार्ड का मैंने एग्जांपल दिया था, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दिया आपने। तो क्रिया योग भी वही है। थ्रू द फायर, द सेक्रेड राइट ऑफ योर ब्रेथ within the spine, within the sushumna, within the sushumna, उससे वो जो हीट जनरेट होती है, उससे वो आप उस कर्म को सबको डिलीट कर देते हो, यू फॉर्मेट इट। क्योंकि हमारे वो जो एस्ट्रल और कॉजल, हमारे जो एस्ट्रल प्लेक्सेस हैं, सारे जो चक्र हैं, उन्हीं के ऊपर जो मैंने बताया था, वहीं तो हमारे सारे हमारे पास्ट इंप्रेशंस, कर्मावृत्तियां हैं। तो वो जब उस चैनल के थ्रू जब सुषुम्ना चलती है, तो उसको फॉर्मेट कर देती हैं। तो चीज एक ही है, आप ज्वाइन करिए, जो आपको करना है वो करिए। इसमें कोई वो नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको इस मेडिटेशन सीरीज में, आप इस जूम सेशन में आपको ज्वाइन करके वही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और क्रिया योग के बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सर। इनफैक्ट मैं जब मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले ही क्रिया योग की इनिशिएशन ली थी, बट उससे पहले मैं 2000 से चैंटिंग और यही सब कर रहा हूँ। जी तो घंटों घंटों बैठ के चैंट करना और ये सारी चीजें करना, ये मैं जी शुरू से यही सब करता आया था। बस जी अभी मैंने ये सारी चीजें सुननी शुरू की कि क्योंकि असेंड हो रही है पृथ्वी और वो सब मेरे को सुनने में आया, तो लोगों ने बोला मेडिटेशन शुरू करो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेडिटेशन कैसे होती है, क्या होता, बट फिर भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ी और जाना कि क्रिया योग ऐसी चीज है जो शायद मुझे ट्राई करनी चाहिए, और फिर वो अपने आप जी सब कुछ होता चला गया। बस मैंने सोचा कि मुझे उसकी इनिशिएशन मिल जाए, और वो मिल गई किसी तरीके से। जी। और एक बात और बता दूं, मुझे हर बार हर चीज बोलना नहीं चाहिए, वरना लोग गुस्सा भी करेंगे। 5D एसेंशन और ये 6D और ये 7D और ये 8D, ये जो हाँ 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 जो हाँ, पूरा मैं एक जानता हूँ, मैंने सर्कस, वो जो सब सुना सर्कस चला है। हुआ है ना, जो आजकल एक हाँ, सर्कस चल गया है, उसमें नहीं जाना। जी जी, नहीं मैं नहीं जा रहा। जब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, आपका गोल्डन एज, आपका सत्युग उस टाइम आ गया, धरती की कुछ भी अवस्था हो। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि धरती अब यहाँ से 5D में चली जाएगी, आपको बस मोक्ष मिल जाएगा, खत्म। नहीं, 5D वगैरह वो सब बकवास है, इट्स नॉट मोक्ष। 12 डिमेंशन हैं, जैसे 14 लोग हैं, उसी में 12 डिमेंशन के टर्मिनोलॉजी में भी आप समझ सकते हैं। जब तक आप वो पूरी 12 डिमेंशन को क्रॉस नहीं कर पाओगे, कर जाओगे, आप इसी अपना प्रकृति के मैट्रिक्स में रहोगे, आपका वो मोक्ष नहीं है। मतलब मैं हमेशा सर इसका कहता हूँ, क्रेडिट। अगर आप 5th क्लास में हो, तो आपका हमेशा ये एम नहीं होता कि मुझे 6th क्लास में जाना है, बस मेरी जिंदगी सफल। नहीं, उसको होता है स्कूल पार करके फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें अल्टीमेट तक।
तो जो कोई कहता है कि 5D बस 5D असेंशन हो रहा है बस धरती के साथ, नहीं। और वो जो हेल्प अभी जो अवेलेबल है इस टाइम पे, जो हेल्प कॉस्मिक एनर्जी की फॉर्म में, वो हेल्प भी आपको एक्सेसिबल नहीं होगी इफ यू आर नॉट वर्दी एनफ। अगर आपका एंटीना ही उतना आपने नहीं स्ट्रॉन्ग कर रखा, वो आएंगी, रेज आएंगी, वो सारी एनर्जी आएगी, अभी वो यहीं पर है सारी एनर्जी, बिकॉज हम फोटोन बेल्ट के अंदर है, पर आप उसको खींच नहीं पाओगे, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, क्या फायदा। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत, आप यू आर ऑन द राइट पाथ। मेडिटेशन ही है, योग कोई भी योग हो, योग ही है वो पाथ जो आपको वहां तक ले जा सकता है, क्योंकि आपको अंतर्मुखी होने के लिए योग ही है, बहिर्मुखता को अपनी खत्म करने के लिए। और उसके साथ अब ये नहीं कि मैं क्रिया योगी हूं तो अब मैं मंत्र नहीं करूंगा, वो तो भक्ति योग हो गया, या मैं चैंटिंग या वो सब नहीं करूंगा, नहीं, वो सब एक साथ लेके चलना है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले ग्रुप पे ही बताया था, एक अवस्था आती है उसके ऊपर आपको मंत्र और वो करने ही पड़ेंगे, वरना वो तमोगुण कुछ आपका उस लिमिटेड मात्रा में ही कम होगा, उससे ऊपर होगा ही नहीं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं, मंत्र नहीं करना और ये सब नहीं करना, बस आप मेडिटेशन करिए, दैट्स अनफ। नहीं, दैट इज नॉट अनफ। इसलिए चाहे स्वामी शिवानंदा थे, वो कुछ भी सिखाते थे अपना मेडिटेशन, पर उन हजारों उन्होंने अपने चैंट्स बना रखे हैं, भजन बना रखे हैं, मंत्र गाते थे। परमहंस योगानंदा पूरी चैंट बुक है उनकी, क्यों? वो तो क्रिया योगी थे ना, क्यों वो चैंट्स गाते थे? क्यों उन्होंने बोला है मेडिटेशन में जाने से पहले चैंट्स गानी ही चाहिए, गानी ही है? उसका एक रीजन है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम टीचर्स आ गए हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, अपने आप को किसी एक उसमें नहीं बांट, किसी एक कल्ट नहीं है कोई कि मेरा, मैं तो ये हूं तो मैं बस यही करूंगा, नहीं, वो सब आपको साथ लेके चलना है। अष्टांग योग पूरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बेस है, सत्य बेस है, स्टीलिंग नहीं करनी, सेवा परोपकार, सारी चीजें, ठीक है। और उस सारी, अगर वो सारी चीजें आपकी स्ट्रांग है ना, तो आप ध्यान चाहे कम भी करें, आप 20 मिनट भी ध्यान करें, आपका 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करने वाले से ज्यादा जल्दी आपकी सफलता होगी, आपका मार्ग आगे प्रशस्त होगा, क्योंकि आपका जो बेस है, सेवा परोपकार, वो सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, तो आप सतों गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है आपके अंदर, तो वो जो पुश मिलेगा अंदर से, कुंडलिनी माँ को जो पुश मिलेगा, वो ऑटोमेटिक एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा विद लेस एफर्ट, ठीक है। जी यही तो कारण है कि मैं आपको इतना एडमायर करता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने हमेशा से ऐसे ही दिया है। मैं जब भी मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, मुझे आपकी तरफ से हमेशा गाइडेंस आ गई है अपने आप। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम दूसरों का ना लेते हुए,